सात समन की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागद करो, तऊ हरिगुण लिखा ना जाए। सही बात है कि उनके बारे में तो नहीं लिखा जा सकता, कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। उनके बारे में क्या लिखा जाए। ऐसे भगवान और भक्त के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं मंदिर, और मंदिरों का अपना एक दिलचस्प अर्थशास्त्र है। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाया, उसी ने मंदिरों की मुसीबत भी बढ़ा दी। देश के कई मंदिरों को अगर कुबेर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस कुबेर पर भी कोरोना का संकट है। तो शुरू करते हैं कुबेर को कोरोना। कालों के काल महाकाल चुप हैं, धरती पाताल चुप हैं, जवाब तो जवाब सवाल चुप हैं। जिनके स्मरण मात्र से मृत्यु कांपती थी थर थर, जिनके दर पर सहज महामृत्युंजय गुनते थे अधर, क्यों उनकी तरफ से इशारा है इंसान बने आत्मनिर्भर। जिनकी सल्तनत में हर रात जलती हो चिता, ऐसे प्रभु के दर पर सन्नाटा क्यों बिछा। इंसानों सी सहजता सरलता फकीरों सा वेश, जिनके दर पर पहुंचता मजहब नहीं सिर्फ इंसान, उस दर पर नहीं भक्त हर तरफ सुनसान। जिनकी प्रार्थना से मिट जाते थे विघ्न बाधा, क्यों है खामोश खुद को क्यों संयम से बांधा। करोड़ों के आराध्य दिखाए रास्ता नेक, हर बदी को टालने कहें सबका मालिक एक। जिनकी शिरडी में हर खास भी आम है, सुना है उनका घर भी परेशान है। कर्ज में डूबे पर कहलाते धनवान, जीवन मृत्यु से मुक्ति देते दिखलाते मोक्ष धाम। शेषनाग के फन पर लेटे ब्रह्मांड के स्वामी, किस बाधा ने आ जकड़ा कैसी अर्थ की परेशानी। सबसे गरीब देवता हैं, सबसे अमीर है धाम, संकट में जब भक्त फंसे हैं घाटे में भगवान। ये तो सिर्फ वानगी है। कटरा से लेकर केरल, महाकाल से लेकर महाराष्ट्र तक पूरे देश में भगवान के बैंक घाटे में चल रहे हैं। दुनिया को हर संकट से उबारने वाले के धाम धन के संकट से गुजर रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट के सामने एफडी तोड़वाने की नौबत आ गई है। ब्रह्मांड के स्वामी पर सबसे गरीब देवता बालाजी के दर पर काम करने वालों को नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अयप्पा के भक्त कह रहे हैं कि जल्द सरकारी मदद न मिली तो पूरा धाम ही संकट में आ जाएगा। अकूत खजाने के स्वामी पद्मनाभ की आय तेजी से घट रही है। इस बार तो सैलरी दे दी गई, आगे क्या होगा। संकट बड़ा है, दर पर खड़ा है। कमोबेश ऐसे ही हालात हैं हर उस धाम के, जिनके धन की चर्चा हर तरफ होती थी, बारंबार होती थी, लेकिन भक्त पहुंच नहीं रहा और भगवान घाटे में है। जिनका धाम घाटे में है वो एकदम खामोश हैं, क्योंकि उनके लिए तो हर वक्त हर भक्त बराबर रहा करता था। जिनके लिए कोरोना का खात्मा चुटकी बजाने सरीखा है, उनके अपने ही बैंक पर कोरोना का संकट है। कुबेर को हुए कोरोना से क्या संदेश देना चाहते हैं वो, जिनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना काल ने आम आदमी ही नहीं बल्कि उन्हें भी परेशान कर दिया, जिनके दर पर इंसान अपनी हर मुसीबत का हल मांगने जाता है। कालों के काल महाकाल के मंदिर की हालत यह है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। आकाशे तारकम लिंग पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रय नमोस्तुते।
नमन है मृत्युलोक के महाधिपति भोलेनाथ को, नमन है त्रैलोक के विधाता भूतनाथ को, नमन है कालों के काल महाकाल को। लेकिन ऐसा लगता है कि परम पिता ने भी तय कर लिया है कि फिलहाल और संघर्ष बाकी है। कोरोना ने सिर्फ दुकानों, संस्थानों, सड़कों पर सन्नाटा नहीं फैलाया, बल्कि इंसानों की जिंदगी के लिए मंदिरों से भी भक्तों की दूरी बढ़ा दी गई। ये सही है कि दिक्कत के दौर में भगवान की आराधना पर कोई आफत नहीं आई, लेकिन मंदिरों का खर्च चलाना किसी चुनौती से कम नहीं रहा। पूरी दुनिया के बाजार जब बेजार हैं, दुनिया बाबा के सामने हाथ जोड़े बीमारी से बचाने की गुहार लगा रही है। उसी दौर में संकट से उबारने वाले बाबा का खजाना भी तेजी से खाली हो रहा है। आलम यह हो गया है कि 2.5 करोड़ की आमदनी वाला महाकाल मंदिर अपने मेंटेनेंस के लिए ही रुपयों की कमी से जूझ रहा है। आलम यह हो चला है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। जरा इसी मंदिर की इन पुरानी तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से नोटों की गड्डियां, सिक्के, जेवरात हुआ करते थे कि गिनते गिनते दिन रात गुजर जाते थे, और कहां अब कई दिनों से इसी जगह पसरा है सन्नाटा। चलिए अब जरा महाकाल मंदिर के आर्थिक सेहत को भी समझ लीजिए। लॉकडाउन में महाकाल मंदिर के आमदनी में भारी कमी आई है, क्योंकि 21 मार्च से मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद हैं। अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि तालाबंदी शुरू होने के बाद से अब तक केवल 3,33,000 रुपए का चढ़ावा आया। ऑनलाइन दान करने वालों की संख्या बढ़ी, लेकिन कमाई घटी है। मार्च महीने में केवल 1,22,569 की कमाई, जबकि अप्रैल में ऑनलाइन दान से आया 2,11,561 रुपए का चढ़ावा। इस मंदिर की व्यवस्था पर हर महीने खर्च होता है 1.5 करोड़ से ज्यादा, जिसमें 650 कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, अन्य क्षेत्र का खर्चा, साफ सफाई, पूजा पाठ शामिल हैं। लेकिन अब तो कमाई ही लाखों में, तो करोड़ों कहां से लाएं? आपको बता दें कि सामान्य हालात में मंदिर समिति को हर महीने करीब 2.5 करोड़ का चढ़ावा मिलता था। ऐसा नहीं है कि कालों के काल बाबा महाकाल को इस विपदा आपदा की खबर न हो, लेकिन जिनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता और जिनकी हर इच्छा के पीछे इंसान का अच्छा छिपा हो, तो इस चुनौती को स्वीकार कर खुद को मजबूत करना ही होगा। और बाबा महाकाल के सिवा कौन दूसरा है? क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लॉकडाउन से पहले महाकाल मंदिर की आय हर महीने 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच होती थी, लेकिन अब यह घटकर 1 से 2 लाख रुपए प्रति माह हो गई है। ऐसे में महाकाल मंदिर के प्रकल्पों में लगने वाला हर माह करोड़ों रुपए का खर्चा निकालना अब मुश्किल हो चला है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। खजाने में खतरे के हालात कमोबेश देश के तमाम मंदिरों में एक जैसे हैं। उसी में से एक है शिरडी के साईं बाबा का मंदिर, जहां 17 मार्च से ही बाबा के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए गए थे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जहां पूरी होती थी हर मुराद, जहां से नहीं लौटता कोई खाली हाथ, जहां सर टेकती है सारी दुनिया, वहां खाली हो रही हैं हुंडियां। जी हां, शिरडी वाले साईं बाबा जिनके दर पर सारे सवालों के हल मिला करते थे, उसी शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की हुंडियां लॉकडाउन ने खाली कर दी। पूरे देश में भले ही 24 मार्च को ताले लगे हों, लेकिन साईं बाबा संस्थान ने 17 मार्च को ही अपने कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए। देश के दूसरे नंबर का ये तीर्थ हर मजहब के लिए समान मायने रखता है, जहां 1 रुपए के सिक्के से लेकर करोड़ों के डॉलर दान के रूप में आते हैं। किसी दौर में जेवरात से लेकर नकदी तक की भरमार रहा करती थी, और कहां 2 महीने से ज्यादा का सन्नाटा ट्रस्ट की आर्थिक सेहत पर भारी पड़ रहा है।
आलम यह है कि अब एफडी तोड़वाने की नौबत आ गई है। स्वामी दत्त दिगंबर आखिर साईं बाबा का खजाना क्यों खतरे में आया, इसे समझने के लिए दान का समीकरण देखिए। 8 दिवसा गुरुवारी भक्त बाबा के दर्शन के लिए रोजाना शिरडी में करीब 60,000 भक्त पहुंचते थे और ट्रस्ट को रोजाना 1,47,00,000 का भारी भरकम चढ़ावा मिलता था। साईं ट्रस्ट का खर्च करीब 1,25,00,000 का है। इसमें 5,500 कर्मचारियों की सैलरी भी शामिल है। बैंकों में ट्रस्ट का 2,246 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है, जो फिलहाल एकमात्र सहारा है। ट्रस्ट के पास 458 किलो सोना और 4,600 किलो चांदी भी है। कोरोना संकट काल में हालात तेजी से बदले और ट्रस्ट के पास सिर्फ ऑनलाइन दान का विकल्प बचा। इसके जरिए हर दिन 5,41,000 रुपए मिल रहा है, जो नाकाफी है। 2 महीने में कुल 3,25,00,000 रुपए का चढ़ावा आया। फिलहाल यहाँ 33% कर्मचारी काम कर रहे हैं। पूरे स्टाफ की सैलरी अगर देखी जाए तो सालाना 210 करोड़ खर्च होते हैं। ये जल्द से जल्द अगर मंदिर नहीं खुलेगा तो साईं बाबा संस्थान को इसके कारण बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और ऐसे हालत अगर चलते रहे तो इसका बुरा असर कर्मचारियों के साथ साथ साईं बाबा संस्थान के साथ साथ यहाँ पर शिरडी ग्रामवासियों के व्यवसाय पर भी होने वाला है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का असर साईं बाबा ट्रस्ट के सहारे चलने वाले निवास स्थान, भोजन कक्ष, मंदिर, स्कूल, कॉलेज पर भी पड़ेगा, जो फिलहाल बंद हैं। ट्रस्ट अस्पताल भी चलाता है, जिसमें फिलहाल कम मरीज हैं। मंदिर प्रबंधन की चिंता ये है कि यदि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में भारी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो उम्मीद की रोशनी जो साईं भक्तों को है कि बाबा का खजाना भले ही खतरे में है, लेकिन बाबा तो बाबा हैं। जैसे हर बार भक्तों का दुख हरते आए, इस बार भी इस आफत काल से निकाल ही लेंगे। शिरडी से सुनील दबंगे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश के ज्यादातर मंदिरों के हालात यही हैं। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको याद ही होगा, जो अपने 7 रहस्यमय दरवाजों और खजाने को लेकर बीच में अचानक से सुर्खियां बन गया था। इसी पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लॉकडाउन की अवधि के दौरान तकरीबन 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मंदिर को औसतन हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए की आय होती है। मंदिर में ऑनलाइन दान स्वीकार किया जा रहा है। इसके जरिए अभी फिलहाल मिल रहे हैं तकरीबन 25,000 रुपए। मंदिर के 307 कर्मचारियों को वेतन के रूप में ही हर महीने 1.1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पिछले महीने बैंक में जमा राशि और इस महीने यानी अप्रैल की अगर बात कर ली जाए तो इस महीने डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज के जरिए वेतन बांटा गया है। लेकिन सभी की चिंता यह है कि अब आगे क्या होगा अगर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए नहीं खुले। क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड के स्वामी संकट में हैं? जानते हैं आप, जहां हर 24 घंटे, हर प्रहर, हर क्षण भारी भीड़ हुआ करती थी, वहां सन्नाटा है। चौंक जाएंगे आप ये जानकर कि देश के सबसे अमीर भगवान का बैंक घाटे में है। हैरत होगी आपको यह जानकर कि जन्म मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाले खुद मुसीबत में हैं। शेषनाग के फन पर जिनका वास, भक्तों से सिर्फ केश की आस। 9वीं सदी से जारी है भक्तों का तांता, उस कुबेर को कोरोना से हुआ घाटा। ब्रह्मांड के स्वामी, करोड़ों के दाता, सबसे अमीर भगवान को घाटा। नौवीं सदी से शुरू हुआ भक्तों के आने का सिलसिला 15वीं सदी में सूबे की सीमाएं लांघता हुआ देश दुनिया तक पहुंचना शुरू होता है। (1843) से 1933 तक इस भव्य और दिव्य मंदिर का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के महंत ने संभाला। 1933 में मद्रास सरकार ने अपने हाथ में कमान ली और फिर स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति के हाथों में इसे सौंपा गया। देश दुनिया में कोई दौर हो, लेकिन यहाँ 9वीं सदी से जारी भक्तों के आने का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ का खजाना वक्त के साथ बढ़ता ही गया।
इस हद तक कि तिरुपति बालाजी आज देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। लेकिन कोरोना संकट काल में भगवान का सबसे बड़ा बैंक इस कदर घाटे में है मानो कुबेर को कोरोना लग गया हो। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम प्रबंधन दान चढ़ावे के हिसाब से सबसे बड़ा मंदिर या कहें सबसे अमीर मंदिर है, जो कपाट कभी बंद नहीं हुए। कोरोना के चलते उन्हें 20 मार्च को बंद करना पड़ा। सामान्य हालात में यहां रोजाना औसत 1 लाख भक्त पहुंचते थे। अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि टीटीडी की हर महीने की कमाई ही करीब 200 करोड़ रुपए है, जिसमें से कैश और हुंडियों के जरिए ही 170 करोड़ रुपए जुट जाते हैं। लड्डू प्रसादम, रेस्ट हाउस जैसी कमाई के जरिए इसमें शामिल नहीं। एक खास बात कि टीटीडी में बड़ी मात्रा में गुप्तदान भी होता है और हमेशा हेडलाइन भी बनता है। टीटीडी के मुताबिक लॉकडाउन के चलते 400 करोड़ का नुकसान हुआ और ये घाटा अब कर्मचारियों की नौकरी पर भारी पड़ रहा है। कर्मचारियों के लिहाज से भी ये सबसे बड़े ट्रस्ट में से एक है, जिसमें हजारों कर्मचारी हैं, स्थायी और ठेका कर्मचारी मिलाकर। इनकी सैलरी और भत्ते पर अब संकट आ खड़ा हुआ है। इसी के चलते फिलहाल 1300 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बाहर निकाले गए हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल को खत्म हो गया, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इसे रिन्यू करने से इनकार कर दिया। टीटीडी ने कोरोना काल से आर्थिक संकट का हवाला दिया। आपको जानकर हैरत होगी कि 120 करोड़ रुपए सिर्फ वेतन भत्ते का खर्च है और साल 2021 में वेतन पर खर्च के लिए 1300 करोड़ का अनुमानित बजट रखा गया था। भगवान के लिए भले सब भक्त बराबर हो, लेकिन टीटीडी का अर्थशास्त्र बाजारवाद की बुनियाद पर चलता है। टीटीडी ने फैसला लिया है कि आपदा में भी रिजर्व फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। यानी 1400 करोड़ का कैश और करीब 8 टन के गोल्ड रिजर्व की तरफ नहीं देखा जाएगा। सरकार की तरफ से भी इस फैसले को सही ठहराया गया। कोरोना संकट काल का असर भगवान बालाजी पर हो न हो, उनके भक्तों पर पड़ना तय है। लेकिन शेषनाग पर विराजे ब्रह्मांड के स्वामी जब सब कुछ देखकर भी सहज हैं, तो भक्तों के लिए कैसी समस्या। इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केरल में भी मंदिरों की आर्थिक स्थिति बुरी है। दिलचस्प बात यह है कि केरल के ज्यादातर मंदिरों का प्रबंधन त्रावणकोर देवासोम बोर्ड यानी टीडीबी करता है। बोर्ड को वैसे तो करोड़ों की आय होती है, लेकिन आधे से ज्यादा आय सबरीमला मंदिर से होती है, जो बीच में महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को लेकर सुर्खियों में भी रहा है। त्रावणकोर देवासोम बोर्ड के पास फिलहाल 5000 कर्मचारी हैं। इसके अलावा कुछ पेंशनर्स भी जुड़े हुए हैं। इन सभी को अप्रैल महीने की सैलरी तो जैसे तैसे दे दी गई, लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। बोर्ड का यह कहना है कि सिर्फ पूजा विधि के लिए अभी भी 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है, यानी लॉकडाउन के दौरान ही। बोर्ड की सबसे ज्यादा कमाई प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर से होती है। यह मंदिर महीने में कुछ ही दिन खुलता है और इस बार लॉकडाउन के चलते विशु त्योहार इसे कैंसिल कर दिया गया, जबकि इस त्योहार में भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। त्योहार कैंसिल होने से टीडीबी को तकरीबन 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। और आखिर में कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करें, चिंता मोहि न कोए। तो आपकी फिक्र आपसे ज्यादा उन्हें है, तो फिर ऐसा क्यों कि उनके ही घर घाटे में चल रहे हैं। यदि उन्होंने ऐसा चाहा है तो निश्चय ही आपके लिए कोई संदेश है, उसे पहचानिए। आपकी आध्यात्मिक ताकत ही आपको कोरोना से मुक्ति दिलाएगी। नमस्कार।